हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टूडेंट अड्डा लाइव में अमर आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज की डेट की मैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 यानी 21 जनवरी की जो भी एग्ज़ाम हुई थी फर्स्ट एवं सेकेंड शिफ्ट, उसके कुछ क्वेश्चन एनालाइजर हैं जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आए हुए थे, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा। ठीक है, क्वेश्चन था 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा। ठीक है, जिसका सही एग्जाम है सॉरी जिसका सही आंसर है इंडिया। ठीक है, भारत में, क्योंकि इससे पहले 2019 में इंग्लैंड में हुआ था और 2019 के प्लेयर ऑफ द सीरीज थे केन विलियमसन। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले व्यक्ति थे रोहित शर्मा 648। सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे अपने मिचेल स्टार्क। चैंपियन रही थी इंग्लैंड की टीम। ठीक है, वहीं 2021 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप भारत में हुए थे। 2016 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2020 जो कि इंडिया में हुआ था। चैंपियंस रहा था यानी विजेता हुए थे वेस्ट इंडीज। 2022 वोमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में एवं 2017 वोमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड एंड वेल्स में। ठीक है, तो दूसरी क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन था विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की यह स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। ठीक है, लाइन पे वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी था जो कि यूएस में पड़ता है। और आईबीआरडी और वर्ल्ड बैंक वाज सेट द सितंबर 1945, जिसके अध्यक्ष डेविड मलपास, एमडी और सीएफओ अंशुकलाल कांत जो कि इंडियंस हैं। सदस्य जो है टोटल 189 कंट्री है जो कि आईबीआरडी के हैं एंड 173 कंट्री आईडीए के। आईबीआरडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईडीए का इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का स्थापना 24 सितंबर 1960। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। टोटल सदस्यों देश की संख्या 173। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाले खिड़की अर्थात उधार ऋण खिड़की भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था एसबीआई का पूर्व नाम क्या था, जिसका सही आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इसका नाम एसबीआई रखा गया है। इसका जो है द इंपीरियल ऑफ कलकत्ता एंड बैंक ऑफ बॉम्बे मर्ज होकर इंपीरियल बैंक की को बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो गया था, जो कि 27 जनवरी 1921 में स्थापना हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी जो उसकी समय अवधि है 1921 से 1955। बैंक ऑफ कलकत्ता की 1806 से 1921। बैंक ऑफ बॉम्बे की 1840 से 1921। बैंक ऑफ मद्रास की 1843 से 1921, जिसका नामकरण होते गया। ठीक है, विलय होने के बाद संघ की राजभाषा हिंदी के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 343। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, जो कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र के आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। ठीक है, उसके बाद आता है 1963 में राजभाषा कानून को पारित किया गया, जिसने 1965 में बाद में अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने पर पाबंदी को खत्म कर दिया। वहीं आपके राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी को है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस में आयोजित किया गया था।
2021 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में होगा, ठीक है। और फर्स्ट सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 नागपुर में हुआ था, हिंदी सम्मेलन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पांचवा क्वेश्चन, पंचायती राज की स्थापना करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है? पंचायती राज की स्थापना करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है? जिसका सही आंसर है राजस्थान, जो कि 2 अक्टूबर 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। सेकेंड राज्य स्टेट है आंध्र प्रदेश, जो कि 1959 ईस्वी में किया गया था। किस संविधान के अनुच्छेद में है? ठीक है, ये भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित होने के प्रतीक के रूप में, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत साल 2010 से शुरू हुई थी। इसका अगला टॉपिक है, संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 करके पंचायत राज सभा राज संस्थान को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ, अतः 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन आ जाता है, हिमालय की सेकेंड सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, इसका सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर है, ठीक है। K2 को यह ट्रांस हिमालय के काराकोरम में अवस्थित है। फर्स्ट माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। सेकेंड गॉडविन ऑस्टिन K2, जिसकी 8611 मीटर। थर्ड कंचनजंगा, जिसकी 8586 मीटर है, ठीक है। और भारत की है सेकेंड नंदा देवी, ठीक है। भारत की सेकेंड सर्वोच्च ऊंची चोटी नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7816 किलोमीटर। और थर्ड हाईएस्ट है केमत, जिसकी 7756 मीटर है। फर्स्ट कंचनजंगा, जो कि नेपाल के बॉर्डर पे लगा हुआ है, 8586 मीटर, ठीक है, जो कि सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है, कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी क्या है? कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी, इसका सही आंसर है पावर सोर्स बंद या हटाने पर डेटा सुरक्षित करना, ठीक है, जैसे कि रोम, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। और अस्थाई रैम, कैश, रजिस्टर, ठीक है, ये हो गया अस्थाई। उसके बाद आठवां क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था? ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1858 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन रूल्स को इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में, जिसका विश्लेषण है कि ब्रिटिश राज 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश द्वारा शासन था, अर्थात जो क्षेत्र जो सीधे ब्रिटेन के नियंत्रण में था, ठीक है, उसी को ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में स्थापित किया गया था 1858 में। इसका 9वां क्वेश्चन है कि 2018 में लॉन्च कौन सा इसरो का नेविगेशन उपग्रह है? जिसका सही आंसर है IRNSS-1I, ठीक है, जिसका रॉकेट है PSLV XL C41, जो कि 11 अप्रैल 2018 को लॉन्च हुआ। 2017 में नेविगेशन IRNSS-1H था, जो कि फर्स्ट IRNSS-1A था, इंडिया के द्वारा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था, ठीक है, जिसकी फर्स्ट नेविगेशन सैटेलाइट की लॉन्च डेट है 1 जुलाई 2013। उसमें रॉकेट लगा हुआ था PSLV XL C22, लॉन्चिंग साइट था सतीश धवन, ठीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर एनर्जी भविष्य की ऊर्जा होगी, ऐसा किसने कहा था? सही आंसर है ओप्टिमी जहांगीर भाभा, APJ अब्दुल कलाम और साराभाई थे, ठीक है, यानी कि जहांगीर भाभा, APJ अब्दुल कलाम और साराभाई तीनों थे, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही आंसर है 2 दिसंबर को। रीजन मनाने का है क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी 2 और 3 दिसंबर को
की रात वर्ष 1984 में हुई थी, इसी कारण से मनाया जाता है, जो कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के लीक होने के कारण। 12वां क्वेश्चन है, यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन था? यूएनओ का प्रथम महासचिव था त्रिगवेली, जो कि 2 फरवरी 1946 से 10 फरवरी 1952 में तक इसकी शासनकाल रही, जो कि नॉर्वे का था। एवं 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन का था एंटोनियो ग्यूटर्स, जो कि पुर्तगाल का था। 8th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट नाम बान की मून था, जो कि साउथ कोरिया से 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2016 तक था। 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट का कोफी अन्ना था, जो कि घाना का था। ठीक है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जिसे लिवर भी कहा जाता है। ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट पीनल ग्लैंड। ठीक है। उसके बाद 2019 कोपा अमेरिका विजेता कौन थे? 2019 का कोपा अमेरिका विजेता कौन थे? जिसका सही आंसर है ब्राज़ील, जो कि ब्राज़ील में ही आयोजित हुआ था। उपविजेता पेरू था। ठीक है। इंटरनेशनल मैंस एसोसिएशन फुटबॉल चैंपियनशिप, जो कि दक्षिण अमेरिका के फुटबॉल संगठन कॉम्बीबॉल द्वारा आयोजित किया गया था। जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है। 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषाएं थी? टोटल 22 भाषाएं थी, जिसका आप देख पा रहे हैं। असमिया, डोगरी, कन्नड़, मैथिली, मराठी, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, नेपाली, संस्कृत, तमिल, बोडो, हिंदी, कोंकणी, ओकर मणिपुरी, उड़िया, संथाली, तेलुगु, ये सारी भाषाएं थी। ठीक है। इसका विश्लेषण है कि इसके बाद सिंधी को 1967 में 21वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी और मणिपुरी को और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। बोडो और डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। उड़िया को 2011 में 96वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा ओडिशी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई जिसमें कृषि की प्राथमिकता दी गई थी? जो कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 के बीच में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। 5th के बाद पंचवर्षीय योजना क्या था, 6 का पंचवर्षीय योजना क्या था, इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि सेकेंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, थर्ड पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, उसके बाद प्लेन हॉलीडे 1966 से 1969, यानी इसमें जो है कोई पंचवर्षीय योजना नहीं हुई। उसके बाद फोर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। ठीक है। जिसमें कि पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 के बीच हुआ था, इसमें कृषि पर विकास की प्राथमिकता दी गई थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाने पर प्राथमिकता दी गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में पहला स्थिरता के
साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दी गई थी। पांचवी, कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता और इसके बाद उद्योग और खाने की वरीयता को दी गई थी। छठा, पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दी गई थी। सातवां आ जाता है, इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना। वहीं आठवां संशोधन में जो है मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना में न्याय और समानता के साथ विकास की प्राथमिकता दी गई थी। एवं 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 2007 के बीच हुई थी, इसमें निर्धारण किया गया था कि अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना तेज और अधिक समावेशी विकास के लिए था और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 17 था, जिसमें प्राथमिकता दी गई थी कि तेज और अधिक समावेशी और सतत विकास को। ठीक है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये, जो कि क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसी कारण से मैंने इसको पूरी तरह से जानकारी दी। ठीक है, और उसके बाद 18वां क्वेश्चन जो 22 जनवरी के इम्पोर्टेंट्स थे कि कौन आरबीआई गवर्नर नहीं रहे हैं। हु वाज नॉट द आरबीआई गवर्नर। आंसर इस प्रकार से दिया गया था, बिमल जलान, मनमोहन सिंह, डी सुब्बाराव, कस्तूरी रंजन, जिसमें कि सही आंसर था कस्तूरी रंजन। ठीक है, क्योंकि बिमल जलान, मनमोहन सिंह, डी सुब्बाराव सभी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, जो कि टोटल अभी यहाँ 25 गवर्नर है। 25वें गवर्नर शशिकांत दास है। ठीक है, इससे पहले उर्जित पटेल थे। ठीक है, उससे पहले रघुराम राजन थे। ठीक है, उसके बाद आता है कौन सी यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा है। संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा 6 भाषाएं हैं, जो कि अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। 1790 से 1792 के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि 1792 में वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। 1767 से 1799 के बीच कुल 4 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 में हुआ था, जो कि जनरल जोसेफ स्मिथ वर्सेस हैदर अली के बीच लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें अंग्रेज की हार एवं 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो कि 1780 से 84 के बीच चला था, इसमें मार्च 1784 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ मंगलोर की संधि और द्वितीय आंग्ल मैसूर का युद्ध का अंत हुआ था। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे टीपू सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया। इसी के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया और अंत में 4 मई 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान लड़ते हुए टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम में दुर्ग के पास मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है 21वां, जिसमें क्वेश्चन आया हुआ था इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था। जिसका सही आंसर है वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था। वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था, जिसका विश्लेषण दिया गया है 2 बिंदुओं में। फर्स्ट बिंदु है, इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों में सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया था जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। दूसरा बिंदु है 1883 में वायसराय रिपन के कार्यकाल के दौरान
और सर कर्टन पेरेग्रिन इल्बर्ट द्वारा लिखित इल्बर्ट बिल एक विधायी कार्य था। ठीक है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन आया था, कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा? जिसका सही आंसर है यह वाडियार राजवंश और मैसूर राज साम्राज्य का आधिकारिक निवास था। ठीक है, जो कि हेनरी इरविन द्वारा कहा गया था। उसके बाद 23वां क्वेश्चन था, कौन सा शासक क्यूट कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अलाई मीनार बनवाना चाहता था? जिसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में दिल्ली के अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाज़ा जो कि साउथ की दक्षिण की एंट्रेंस गेटवे ऑफ कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू कहा जाता था। कुतुब मीनार और इट्स मोमेंट दिल्ली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 1993 में दिया गया था, सूची में आया था। कुतुब मीनार को 1993 के दिल्ली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में दिया गया था। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, किडनी के किस इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है? जिसका सही आंसर है नेफ्रॉन या वृक्काणु के द्वारा। नेफ्रॉन किडनी का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। किडनी धमनी रक्त को बोमन संपुट के कोशिका गुच्छ में लेकर जाती है और रक्त को छाना करता है। बोमन संपुट प्रत्येक वृक्काणु में एक कप की आकृति की संरचना होती है, जिसे बोमन संपुट कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन आया था कि कौन सा आंख का भाग नहीं है? जिसका सही आंसर है कोक्लिय। ठीक है, जो कि कोक्लिय जो कि ईयर का इनर पार्ट होता है। आंख के भाग होते हैं आइरिस, कॉर्निया, पुपली, स्केलर, कंजर्वेटिव, रेटिना। ठीक है। उसके बाद 26वां क्वेश्चन था, दिल्ली से किसके मध्य चलाई गई थी? यानी कि इंडिया फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट दिल्ली से किसके मध्य चलाई गई थी? जिसका सही आंसर है ऑपरेटेड बाय यानी कि स्पाइस जेट द्वारा ऑपरेट किया गया था, जो कि दिल्ली से देहरादून के बीच चलाया गया था 27 अगस्त 2018 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूसर क्रांति ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? सही आंसर है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। चलिए इसके बारे में विश्लेषण जान लेते हैं। थोड़ी सी इससे क्वेश्चन आती है रजत कोई क्रांति के बारे में। ठीक है, जो कि फर्स्ट क्रांति है हरित क्रांति, जो कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति यह प्याज और झींगा मछली से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम खनिज तेलों के संबंधित है, जिसमें कोयला उत्पादन भी संबंध है। ठीक है। उसके बाद था रजत क्रांति, जो कि अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए संबंधित है। सुनहरी क्रांति जो कि बागवानी उत्पादन से वृद्धि से संबंधित है, जिसे फल इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया था। गोल क्रांति इसका संबंध देश में आलू उत्पादन को बढ़ाना है, जो कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है गोल क्रांति। ठीक है। चलिए दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समय कम है, इसी कारण से जल्द करते जाएं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28वें क्वेश्चन पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NSE का मुख्यालय कहाँ है? जिसका सही आंसर है मुंबई, जो कि 1992 में स्थापित किया गया था, जिसका अध्यक्ष था गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। इंडिस यानी निफ्टी 5 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना मुंबई में 9 जुलाई 1875 में हुआ था। उसके बाद सेबी का सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का स्थापना 12 अप्रैल 1988 में एंड 30 जनवरी 1992 में एक्वायर्ड स्टैट्यूटरी स्टेटस, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। ठीक है।
ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? जावा। जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, जावा एक लैंग्वेज होते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एप्पल मैक, लिनक्स, एंड्रॉइड्स एंड एप्पल, आईओएस, यूनिक्स, यूबेनेट, एमएस डोस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जो कि सही आंसर है साहित्य के क्षेत्र में, जो कि नोबेल पुरस्कार कुछ दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि रचना के लिए, चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1930 में भौतिकी के लिए, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के लिए, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए, जिन्हें प्रथम भारतीय महिला जिसे नोबेल दिया गया। ठीक है। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के लिए, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए, उसके बाद वीएस नायपाल को 2001 में साहित्य के लिए, वेंकटरमन रामाकृष्णन को 2009 में रसायन के लिए, और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए, जो कि इम्पोर्टेंस से बहुत सारे इम्पोर्टेंस है। ठीक है। उसके बाद 31वां क्वेश्चन है, कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं आधुनिक कुशलता से अपने हाथों की माध्यम से अपने घरों के वस्तुओं का निर्माण किस उद्योगों में किया जाता है? जिसका सही आंसर है कुटीर उद्योग। ठीक है। इसमें एक पॉइंट्स दिया गया है, इसमें उत्पाद और सेवाओं को सृजन कारखानों में न कर अपने घरों में किया जाता है, जिसे कुटीर उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग में कुशल कारीगर द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है। उसके बाद 32वां क्वेश्चन है, नेपाल के किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? जिसका सही आंसर है झारखंड। कौन से राज्य से लगती है? जानकारी बता रहा हूँ। जिसमें नेपाल 1850 किलोमीटर के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य है, जिसकी सटे राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार। ठीक है। भारत और पाकिस्तान से जो सीमा लगती है, जो कि 3323 किलोमीटर है। सीमावर्ती जिस राज्य की सीमा लगती है पाकिस्तान से सटी है राजस्थान, गुजरात, पंजाब। ठीक है। प्लस में जम्मू कश्मीर। उसके बाद भारत भूटान की सीमा लंबाई है 699 किलोमीटर। असम जिसमें कि 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम 32 किलोमीटर का साझा करता है। बांग्लादेश के साथ सीमा साझाएं 4156 किलोमीटर करने वाला भारतीय राज्य है, जिसमें कि असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है, जो कि बांग्लादेश से साझा करता है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है। उसके बाद जिसका ट्रिक भी हो जाता है, मित्र पे गमछा जार। मित्र से मिजोरम आ गया, मो से त्रो से त्रिपुरा, पर पश्चिम बंगाल, गमछा बना सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है। उसके बाद 33वां क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने तथा चमक के लिए विद्युत धारा द्वारा उन तांबों, निकल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत रोपण प्रक्रिया कहा जाता है। विद्युत लेपन प्रक्रिया में क्या होता है कि विद्युत द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन कहते हैं, जिसे गैल्वेनीकरण या यश द लेपन एक धातु कर्मिक प्रक्रम है, जिसमें लोहे के ऊपर जस्ते या जिंक की परत को चढ़ा दी जाती है, क्योंकि इसमें क्षरण को रोकने के लिए, ताकि जंग ना लगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित कौन सा कथन सही है? जिसका सही आंसर है अधिनियम 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, स्वीकृत हुआ। इसके प्रमुख प्रावधान निम्न हैं।
जो कि दिया गया है। भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान के दो अधिराज्यों की स्थापना की गई, जिसमें कि भारतीय रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वह अपनी इच्छा अनुसार भारत को पाकिस्तान में रहने का निर्णय ले सकती है। जब दोनों अधिराज्यों के नए संविधान का निर्माण करवा दिया लिया जाता है तब तक, और उसके बाद कुछ पॉइंट्स थे जो कि राज्यों की संविधान भाषाओं को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। ब्रिटेन में भारत मंत्री के पद को खत्म कर देगा। उसके बाद था कि इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश क्राउन का भारतीय रियासतों पर प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट था कि नए संविधान बनने तक दोनों देश का शासन भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा ही चलाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था इसमें कि दोनों अधिराज्यों के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह अपनी इच्छानुसार राष्ट्रमंडल में बने रहे या उससे अलग हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट था कि 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल कार्य करेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, 35वां क्वेश्चन था, कोलकाता का ताजमहल किस स्मारक को कहा जाता है? या इसका दूसरा प्रकार से क्वेश्चन इसका बनाया जाए तो कोलकाता के किस पैलेस को ताजमहल को आइडल मानकर बनाया गया था? सही आंसर है विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि 1906 से 1921 ईस्वी के बीच में बचा है, जिसका आर्किटेक्चर था विलियम इमर्सन। यह स्मारक इंग्लैंड की तत्कालीन रानी विक्टोरिया को समर्पित है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सवाल पाइपलाइन से पूछा, पाइपलाइन देखकर पूछा, यानी कि इसका क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेड डाटा सूची से संबंधित है, जिसका सही आंसर है विश्व भर में पौधों और पशुओं की जाति के संरक्षण के लिए संघर्षग्रस्त जातियों की IUCN लाल सूची, जिसे IUCN रेड डाटा सूची कहते हैं, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पाइसी, जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुआ था फ्रांस में, हेडक्वार्टर है ग्लान, स्विट्जरलैंड। ठीक है। जिसे इस प्रकार से जो है सूचित करते हैं, रेड डाटा सूची से संबंधित जो दिया था संकटग्रस्त, जो कि CRENVU के द्वारा, या खतरे से बाहर जो रहता है उसे ग्रीन NTLC के द्वारा, और जो विलुप्त हो जाते हैं EX के द्वारा। ठीक है। जैसे रिटायर होने पे EX एक्स सर्विसमैन लगाते हैं, उसी प्रकार से। कौन सा कारक पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है? सही आंसर है ओजोन का बढ़ना। ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड शिफ्ट पे जो क्वेश्चन है हम उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है। तो इसका सेकेंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा विकसित किस रोबोट का मुख्य उपयोग खतरनाक वस्तुओं जैसे IED बॉम्ब्स को सुरक्षित रूप से खोजने के लिए, नष्ट करने के लिए किया जाता है? जिसका सही आंसर है डक्स। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 2019 में CJI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपी की जांच के लिए कौन सी कमेटी, जांच के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जिसका सही आंसर है वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति SA बोबडे की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस SA बोबडे के अध्यक्षता में। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर भाषा को DDL का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर भाषा में DDL का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है। जैसे SQL का हो जाता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। इसी प्रकार से सभी दिए गए हैं, तो इसका भी अब ध्यान से पढ़ लेंगे, ये भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? जिसका सही आंसर है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया जाता है, जो कि प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। इसका कुछ पॉइंट्स दिया गया है, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना के बीच लड़ाई था, जो कि कंपनी की सेना को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सवाज नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था, जो कि 23 जून 1757 को हुआ था। क्यों हुआ था, क्यों हारा गया था सिराजुद्दौला?
क्योंकि मीर जाफर के विश्वासघात के चलते 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। ठीक है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन था 65th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला था, जिसका सही आंसर है 15 फरवरी 2020 को इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी में दिया गया था, जिसके बेस्ट फिल्म अवार्ड का बेस्ट फिल्म था गली बॉय, जिसके बेस्ट डायरेक्टर जोया अख्तर थे, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्टर आलिया भट्ट थी। ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन आता है माइक्रोफोन किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जिसका सही आंसर है माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम आता है, उसी प्रकार विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। फिर लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है। उसके बाद आते हैं सातवें क्वेश्चन में, जिसका क्वेश्चन है विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया था, जिसका सही आंसर है कामिनी। फर्स्ट एंड करेंटली द ओनली रिएक्टर इन वर्ल्ड डिजाइंड स्पेसिफिकली टू यूज यूरेनियम 233 फ्यूल। यह इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च इन कलपक्कम में अवस्थित है। ठीक है। उसके बाद जिसका फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है शिकागो पाइल, जिसे शिकागो में 1942 में बनाया गया। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव। इनके कुछ उपन्यास हैं इस प्रकार गोदान, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर, ईदगाह। ठीक है। इसके बाद इसका सेकेंड शिफ्ट में 9वां क्वेश्चन आया था मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है, मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है, जिसका सही आंसर जिस खेती में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी आय का स्रोत हो तो ऐसी खेती को मिश्रित खेती कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, जिसका सही आंसर है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका विश्लेषण इस प्रकार से किया गया है समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को समाहित किया जाता है, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, जिसका सही आंसर है एनालिटिकल इंजन। ठीक है। जो कि चार्ल्स बेबेज द्वारा मॉडर्न कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, जो कि एनालिटिक इंजन के आविष्कार हुआ था फर्स्ट 1833 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद था क्वेश्चन आया हुआ था 12वां क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया गया है। सही आंसर है 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में विधि अधिकार को परिवर्तित किया गया है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। 44वें संविधान संशोधन से पहले यह अनुच्छेद 31 एंड 19F के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था। अब इस अधिकार को अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। उसके बाद CPU के प्रमुख 3 घटक कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कंट्रोल यूनिट, सेकेंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और ALU जिसे कहते हैं, थर्ड है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के असेंबली में बम क्यों फेंके थे, जिसका सही आंसर है पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के विरोध में, जिसमें था मजदूर विरोधी बिल, सेंट्रल असेंबली बिल। इसका कुछ विश्लेषण है जो कि जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में असेंबली में बम फेंका था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में भी आता है, जो कि लाहौर
संयंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया एंड 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुनाया गया जिसके अनुसार राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए 30 अक्टूबर 1928 को इन्हें लाहौर के एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया जिसके दौरान लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय पूरी तरह से घायल हुए और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उस समय लाला लाजपत राय जी ने कहा था, मेरे शरीर का एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी। ठीक है। उसके बाद 2018 में कौन सा मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जिसका सही आंसर है GSAT-7A। लॉन्च डेट 19 दिसंबर 2018, जिसमें रॉकेट लगा हुआ था GSLV MK-2 F11। लॉन्चिंग साइट था सतीश धवन। ठीक है, भारतीय वायुसेना के लिए था। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टर की रासायनिक सूत्र क्या है, जिसका रासायनिक सूत्र है RCOOR। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड RCOOH, ईथर का ROR, एल्डिहाइड का RCHO, कीटोन का RCOR और एल्कोहल का हो जाता है ROH। ठीक है, जो कि अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके कुछ रिलेटिव क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम्स में, इसी कारण से आपको दिया गया है। जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो नारा किसके द्वारा दिया गया या भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया गया था? जिसका सही आंसर है भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा यानी नारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। भारत छोड़ो का नाम मेहर अली ने लिखा था। महात्मा गांधी ने इसे आम लोगों के बीच पहुंचाया। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा प्रस्ताव पारित किया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से शुरू किया गया है। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का गठन सबसे पहले हुआ? जिसका सही आंसर है द लीग ऑफ नेशन, जिसका फाउंडेशन हुआ था, स्थापना हुआ था 10 जनवरी 1920 को। ठीक है, सफलता मिली थी यूनाइटेड नेशन में। ठीक है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, जो कान की होती है। उसके बाद क्वेश्चन था, प्रोटीन की कमी से होने वाला रे मरमस या क्वासिरकोर। नीली क्रांति किससे संबंधित है? अभी जस्ट बताया गया था मत्स्य उत्पादन से, जो कि हमेशा क्वेश्चंस आ रहे हैं। कृपया इसको जो है ध्यान से एक बार देख लेंगे। ठीक है, एवं रिवाइज करके ही जाएंगे। उसके बाद पीली नदी किसे कहते हैं? हुइग से। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना। ठीक है, हुआंग ही पीली नदी है। उसके बाद आता है अल हिलाल पत्रिका या न्यूज़पेपर किसने चलाया था? जिसका सही आंसर है भारतीय मुस्लिम स्वतंत्रता कार्यकर्ता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा चलाया गया था, जो कि उर्दू भाषा में अखबार आई थी 1912 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है। उसके बाद इसका सीएम की नियुक्ति एवं शपथ राज्यपाल द्वारा करवाया जाता है। ठीक है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है, मेंस एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप को गोल्ड मेडल किसने जीता? आंसर है सौरभ घोषाल, जो कि रनर रहे हैं। ठीक है। कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था 2019-20 पीएसए मेंस वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप विजेता थे। ठीक है। उसके बाद आता है भारतीय संविधान के मूल रूप में से कितने भागों में थे? भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भागों में थे? मूल संविधान में
95 अनुच्छेद जो 22 भाषाओं में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां और 25 भागों में विभाजित है। ठीक है, 104 संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 है? ठीक है, फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम ट्रेन 18 के नाम से लॉन्च हुआ था, जो कि दिल्ली और वाराणसी के रूट में चला हुआ था। ट्रेन 18 से भी चर्चित वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली वाराणसी और दिल्ली के मध्य चली हुई थी। ठीक है, जो कि दिल्ली से कानपुर से इलाहाबाद होते हुए वाराणसी गई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 फरवरी 2019 को उद्घाटन समारोह में हरी झंडी दिखाई गई थी। यह ट्रेन व्यावसायिक रन के साथ 17 फरवरी 2019 को शुरू किया गया। सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से कटरा, जो कि जम्मू में पड़ता है, चलाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जो कि 1995 में लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 29वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी का उद्देश्य दुनिया भर में प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है? जिसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का। ठीक है, जिसकी स्थापना 1969 में हुआ है। मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी यूएस में है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे की तापमान पर कौन सी धातु द्रव या तरल अवस्था में रहती है? मरकरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? ठीक है, जिसका सही आंसर है कुवैत उल इस्लाम मॉस्को। ठीक है, जिसका कुछ टॉपिक है अलाई दरवाज़ा, आयरन पिलर, कुतुब मीनार। ठीक है, इस नामों से भी जाना जाता है। 1972 से पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फॉरेनर एजेंसी था, यानी NEFA था? जो कि सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी के द्वारा 21 जनवरी 1972 के बाद, स्टेट 20 फरवरी 1987 के बाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति स्थापित किया था? जिसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? जिसका सही आंसर है अंटार्कटिक में। ठीक है, उसके बाद 35वां क्वेश्चन है, हुरकिया बोल कृषि गीत किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। ठीक है, RBI किसका नियमन नहीं करता है? जिसका सही आंसर है, यह मुद्रा कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा जारी किया जाता है। ठीक है, ये थे सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन और फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन, जो कि 21 जनवरी को आए हुए थे। ठीक है, इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ठीक है, मैं इन सारे PDF की जानकारी आपको इसी प्रकार से प्रत्येक दिन डेली अपडेट्स के रूप में देता रहूँगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।